जब नाम जप से त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है। गोपी जनों को भगवान मथुरा में है, लेकिन जिधर देखते हैं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते। उद्धव जी इसी बात में तो आश्चर्यचकित हो गए। जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखते उनको श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर आते हैं। और प्रगट में श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन गोपी जनों को कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर न दिखाई देते हो। तो हमें नाम जप करना चाहिए और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। दशम स्कंद के चरित्र भगवान के सुनो तो उससे श्री कृष्ण में और प्रीति हो। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। तो हम खूब भाव करें और भगवान से रोएं तो जरूर कृपा कर देंगे। श्री हरिवंश महाराज जी कह रहे हैं पिछले 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। समस्या है कि शुरू के 7-8 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ दिनों से मानसिकता बदल गई। मन में गंदी बातें चलती रहती हैं, मतलब काम की बहुत स्फूर्णा होने लग जाती है। फिर महाराज जी आपके आदेशानुसार मैंने सबके चरणों की तरफ देखकर बात कर प्रारंभ कर दिया, फिर भी मन स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। भोजन त्याग करके भी देखा, रोज श्री जी से प्रार्थना भी करती हूँ महाराज जी, पर दृष्टा भाव से देखने की भी कोशिश, लेकिन मन इतना मलिन है कि वो गंदी बातों में भी आनंद लेना शुरू कर देता है महाराज जी। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप। जितना नाम जप करोगी उतना हृदय शांत होता जाएगा। अभी और नाम जप बढ़ाओ। जब दवा काम ना करे तो समझना चाहिए हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। काम यही दवा करेगी, पर हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। हमें और नाम जप का पावर बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे ऊपर काम क्रोध का प्रभाव पड़ता है। जब नाम का प्रभाव इतना पड़ जाए कि इनका प्रभाव ही ना पड़े। नाम पाहरू दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम भगवान का पहरा है, और भगवान की रूप माधुरी के दरवाजे बंद है तो किसी का आना जाना नहीं। न काम प्रवेश कर सकता है न क्रोध। पर वो समय आता है, हर काम समय से होता है। अभी अवस्था है, नए बच्चे हो, समय आएगा शांत हो जाएगा। बस हमको थोड़ा रोकना है कि हमसे पाप ना होने पावे, हमसे गंदी बात ना होने पावे। और आता है, विकल करता है, मन में वो दोष छाए रहते हैं, पर नाम जप के प्रभाव से धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाते हैं। यदि हम गलत आचरण न करें, सहयोग न दें, तो जैसे काम आया और उसका सहयोग देना है, मोबाइल से गंदी बात देख लेना, पूर्व की गंदी बातों का चिंतन करना, गंदे संसर्ग से युक्त हो जाना, फिर हम नहीं रुक पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर हम इन सब बातों से बचें, हमारे अंदर स्फुरना हो रही और साथ में नाम जब चल रहा है, तो हमको इन विकारों से लड़ने के सामर्थ्य नाम देगा और एक दिन हम जीत जाएंगे। एक दिन जीत, हम ये नहीं कहते कि आज से तुम जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। ये बहुत जन्मों से हमको गुलामी में रखे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आज से हमारे को नहीं, बहुत जन्मों से रखे हैं। अब आज हमें अवसर मिला है इनकी गुलामी से छूटने का, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। हार जाने पर भी बार बार प्रयास करना चाहिए, हम जीत जाएंगे। भगवान का चिंतन साथ हो हमारे, तो हम जीत जाएंगे। राधे राधे महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमसे बड़े हमारे कई बार समझाने पर भी गलत आचरण करें, व्यभिचार करें, तो ऐसे में हमारी बड़ों की जिम्मेदारी का क्या? उसे बहुत बड़ा दोष है, हमें सुधरना चाहिए। एक आध बार गलती तो किसी से भी हो सकती है, सृष्टि है, मायामयी है, चूक किसी से भी हो सकती है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गई। चूक होना और जानबूझ करके फिर गलती करना वो अलग बात है। चूक तो जैसे कंट्रोल नहीं रहा और हो गई गलती, ये बड़े बड़ों से हो जाती है। तो ये बात तो संभालने की है, लेकिन हमें लगता है जानबूझकर गलती तो ठीक नहीं है। बड़े वही हैं जो छोटों को संभाल सकें, वो बड़े कैसे जो। तो ऐसे बड़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, या नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारी हमारी और उनकी सेवा करना पड़े तो मन ना हो तो भी क्या करना चाहिए? अब ये है कि जैसे उठ नहीं पाए, शौच नहीं जा पाए, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो
अपनी आदत से हारे हैं, उन पर अगर उनकी ऐसी अवस्था शरीर की हो गई है तो हमें फिर सेवा करनी चाहिए। मनोज जी दुबई से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे उत्तम मंत्र कौन सा है जो सभी उच्चारण कर सकते हैं? नाम भगवान का, और वो अनंत है। भगवान के नाम अनंत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है और इसमें सबका अधिकार है। अहोवत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि, ये सब भगवान के नाम है। नाम जपने कोई ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई ऐसा मन ऐसे मंत्र कोई बाजार है क्या कि ऐसे खरीद ले? भगवान के नाम तो ठीक है, और मंत्र गुरु से लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु से लिया जाता है, वो थोड़ी कि बाजार है कि क्वालिटी बताइए इसकी क्या राकेश त्रिपाठी जी वाराणसी से। जी राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है वो मुक्त महापुरुष है। और जो मुक्त होना चाहता है उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना? तुम भगवान कहां देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान ना देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हमसो बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवतिक। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है, जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर।